गुड मॉर्निंग। तो काफी टाइम हो गया, अभी आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन अपन देखते हैं जो कि अच्छे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है वो सब, तो उससे अपन आगे जाके क्वेश्चन लेके ही अपन टॉपिक को समझ लेंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम वाला जो टॉपिक है वो अपने आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है टीएस में, अ, जिसमें दिया है कि भरत लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। तो 10 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग टोटल उसके शेयर्स हो जाते हैं 20,000, जिसमें से उसने 2,000 इशू किए हैं एंड 18,000 अनइश्यूड है। एंड आगे अपने को बोला गया है कि 1800 शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो एंड इसमें पेमेंट कंडीशंस भी दी हुई है, जैसे कि 3 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन पे लिए गए हैं, जिसमें से 1 रुपीज प्रीमियम है एंड 4 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम है, जिसमें 1 रुपीज प्रीमियम है एंड 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज फाइनल कॉल के टाइम लिए गए हैं। एंड अपने को बोला है ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, मतलब कि ना कोई कॉल्स इन अरियर है ना कोई कॉल्स इन एडवांस है। एंड यहाँ पे अगर अपन टोटल करते हैं तो 3 रुपीज 47 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12 होता है। तो एंड अपना शेयर जो था वो 10 रुपीज का था, मतलब 2 रुपीज प्रीमियम है। ठीक है, आगे अपन एंट्रीज देखते हैं। ये वीडियो एक टाइप से वॉइस ओवर ही है। तो पहली एंट्री जो अपनी बनेगी, अपने को बोला है कि 1800 एप्लीकेंट्स थे, 1800 अपने एप्लीकेंट्स हो गए। तो पहली एंट्री जैसा कि अपनी बनती है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब अप्लाई करते हैं तो अपने लोग अप्लाई करते हैं एंड बैंक अकाउंट में अपने ट्रांजैक्शंस आते हैं, तो अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है, तो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंड 1800 शेयर्स है, उसमें 3 रुपीज उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे कॉल किया है, तो 5400 हो जाता है एंड इसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 5400। ठीक है, देन सेकेंड एंट्री जो अपनी बनेगी, अपने जो ये शेयर एप्लीकेशन में अपन ने 5400 रुपीज डाले हैं उन्हें निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि अपने को पता है कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये सब में कोई बैलेंस नहीं रहेगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को वही सेम अमाउंट से अपने को डेबिट कर देना है 5400। एंड अब इसमें जो 3 रुपीज अपन अपने पास आए थे, उसमें से 2 रुपीज, 2 रुपीज थे वो शेयर कैपिटल के थे एंड 1 रुपीज जो थे वो थे प्रीमियम के। ये अपने को पेमेंट टर्म्स में दिया हुआ था। तो अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 1800 इंटू 1 रुपीज डालने हैं, मतलब 1800, एंड बचे हुए जो 3600 है वो शेयर कैपिटल के 1800 इंटू 2 रुपीज। ठीक, अब अपन देखते हैं ये दोनों ही एंट्री का कंबाइन एंट्री अपने कैसे बना सकते हैं। होपफुली आपको आता होगा, ये बहुत इजी है, बट एक बार देख लेते हैं। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये वाली एंट्री में और ये वाली एंट्री में ऐसी कौन सी चीज है जो सेम अमाउंट से डेबिट हो रही है एंड सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जा रही है, तो वो अपन हटा देंगे। तो यहाँ देखे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5400 से ही वो क्रेडिट हुआ है एंड सेम अमाउंट से वो डेबिट हो गया है, तो उसमें कोई बैलेंस बचा नहीं है, तो उसकी एंट्री ना भी करे तो अपने अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर डेबिट, फॉर एग्जांपल अपने ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। यहाँ मान लेते 5400 है, यहाँ भी 5400 है, ठीक है। अब दोनों साइड इक्वल बैलेंस है, तो अपने पास क्या कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन आगे के लिए बचेगा? नहीं, नहीं बचने वाला अपने पास। तो अपने उसको ना शो करके कंबाइन एंट्री में
मतलब वो एंट्री अपने अकाउंट में होती है बट वो कोई बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है, इसलिए अपन ये कर सकते हैं। एंड बस अपने को नरेशन दोनों का कंबाइंड डाल देना है। जैसे अपना पहला नरेशन था बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंड सेकंड था यहाँ पे आ जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो अब कंबाइंड देखे तो बैंक अकाउंट अपना टोटल इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि बैंक अकाउंट में 5400 डेबिट हो रहा है, तो वो अपन ने यहाँ लिख दिया। एंड इसका बैलेंस तो हो गया क्रेडिट इक्वल टू डेबिट, एंड यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो वही सेम अमाउंट डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। अब मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि कंबाइन एंट्रीज ज़्यादा नहीं, तो क्योंकि आगे फॉरफीचर्स री इशू ये सब के टॉपिक्स आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज हो जाएगी कंबाइंड के अंदर। तो अपने को क्या करना है कि जो ये इजी वाली एंट्रीज होती है बैंक फर्स्ट कॉल की, सॉरी मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब की एंट्रीज तो एटलीस्ट अपन कंबाइंड कर सकते हैं, जिससे अपना बहुत टाइम बचता है थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि 24 मार्क का पार्ट है शेयर्स वाली बुक से, तो इनफ टाइम अपना वो सेव कर लेगा, एक क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा ही कर पाएंगे उसकी वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे कंबाइंड एंट्रीज करनी है या पूरी सेपरेट एंट्रीज करनी है, कुछ नहीं करना है ऐसा। अपने दोनों का मिक्सचर लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एंट्रीज अपने को इजी लगती है वो एंट्रीज अपन कंबाइंड में कर देंगे, जिसमें ऐसा लगता है कि अपने से मिस्टेक हो सकती है तो वो अपने सेपरेट कर देंगे। ठीक है, देन थर्ड एंट्री अपनी अब अपने को अलॉटमेंट के लिए मनी ड्यू करना रहता है पहले, तो वही अपन ने किया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। एंड अपने को बोला था कि अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपीज कॉल किए गए, जिसमें से 3 रुपीज जो थे वो शेयर कैपिटल के थे एंड 1 रुपीज जो थे सिक्योरिटी प्रीमियम के थे। तो वही एंट्री अपन ने की है, 1800 इंटू 4 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया है, एंड वही सेम बैलेंस अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम में इंटू 1 करके बढ़ा दिया 1800, एंड शेयर कैपिटल अकाउंट में वही 1800 इंटू 3 करके हमने 5400 क्रेडिट कर दिया है। देन सेकेंड एंट्री होती है जब अपन ने यहाँ पे तो इसका नरेशन आ गया बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये अपन ने मनी ड्यू कर दिए, तो अब लोग अपने को पेमेंट करेंगे तो उससे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो वही फोर्थ एंट्री अपनी बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 7200 से। जो अमाउंट अपने को टोटल अलॉटमेंट में चाहिए था वो पूरा आ चुका है, कोई कॉल सिनेरियो नहीं है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7200। अगेन यहाँ देखे तो ये सेम अमाउंट से 7200 से यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ पे वही अमाउंट से ये क्रेडिट हो गया। तो यहाँ आ गया कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये इसका नरेशन हो गया। अब इसके कंबाइंड एंट्री देखते हैं। तो फिर से यहाँ अलॉटमेंट अकाउंट तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो चुका है, तो उसको डालने की जरूरत नहीं है। सीधी एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट to share capital account 7200 1800 and 5400। ठीक है, यहाँ पे नरेशन भी कंबाइंड हो जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। फिर फिफ्थ एंट्री अपनी जो बनेगी वो ये है, फिफ्थ एंट्री अपनी फर्स्ट कॉल की बन जाएगी, जिसमें अपने को बोला है कि 2 रुपीज कॉल किए हुए हैं, एंड ये पूरा शेयर कैपिटल का पार्ट है, इसमें कोई प्रीमियम की रोल नहीं है। तो अब इसमें भी अपने को ड्यू करना रहेगा, तो ये तो सेम एंट्रीज है तो अपने थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। यही शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ये अपने ड्यू कर दिया 3600। देन वही अमाउंट अपने को बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ 3600। यहाँ पे अगेन अपन ने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को नल इफेक्ट दे दिया है। जिनका भी नल इफेक्ट हो जाता है वो कंबाइंड एंट्री में लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे अगेन बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3600। ठीक है, अब फाइनल कॉल की बात करते हैं, तो उसमें भी वही दो एंट्रीज आ जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे अगेन इसको नल इफेक्ट दे दिया
तो फाइनल इफेक्ट जो बचता है वो बैंक अकाउंट डेबिट बाय 5400 1800 शेयर्स इनटू 3 रुपीज। ठीक है। एंड टू क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अपनी लायबिलिटी बढ़ गई 5400 से, तो यही अपनी कंबाइन एंट्री हो चुकी है। एंड अब मैं एकदम, अगर अपने को प्रीमियम में यहाँ पे बाइफरकेशन नहीं दी, प्रीमियम का जब भी क्वेश्चन हो तो एक बार ये चीज को टोटल कर लेना चाहिए। जब भी पेमेंट टर्म्स दिए हो अपने को तो उसका एक बार टोटल कर लेना चाहिए, वो बेटर रहता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि अपने ध्यान नहीं देते, प्रीमियम होता है एंड अपन टोटल नहीं करते तो अपना ध्यान ही नहीं रहता। क्योंकि प्रीमियम कभी कभी वो नहीं लिखा होता है, बस फेस वैल्यू लिखी होगी, अपन तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट एंट्रीज कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो जब भी पेमेंट टर्म्स दी हो तो एक बार उसका टोटल कर लेना है। यहाँ पे 12 आया। अगर यहाँ पे अपने को ये चीज नहीं दी होती, ये वाली जो दो इंफॉर्मेशन है कि 1 रुपीज प्रीमियम के एप्लीकेशन का टाइम लिए हैं, देन 1 रुपीज प्रीमियम के अलॉटमेंट का टाइम लिए, तो जो भी है वो अपने अलॉटमेंट के टाइम पे ही डाल देते हैं एंट्री में। ठीक है। एंड जो अपनी कंबाइन एंट्रीज है उसमें भी एकदम सिंपल सी चीज, इतना लॉजिक ना भी लगाना हो तो एकदम सिंपल सी चीज याद रखनी है कि कोई भी ये एप्लीकेशन मनी हो, अलॉटमेंट मनी हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो या फाइनल कॉल हो, कुछ भी हो, इसमें सीधी सीधी एंट्रीज ये यही होता है कंबाइंड एंट्री में कि एप्लीकेशन अकाउंट का जो होता है वो हटा देते हैं। इसमें अलॉटमेंट अकाउंट की एंट्रीज हट जाएगी, इसमें फर्स्ट कॉल, इसमें सेकंड कॉल, इसमें फाइनल कॉल हट जाएगा। हाँ, ये होता है कि इसमें अगर अपने पास एक्सेस मनी आ रहा है एप्लीकेशन के टाइम पे तो वो अलॉटमेंट वाला अकाउंट आ जाता है वहाँ पे। तो बस एंट्रीज यही रहती है कि सीधा सा लॉजिक ये लगाना होता है कि अपने मनी ड्यू करे या वो अप्लाई करे, अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। टू अपना शेयर कैपिटल हो तो शेयर कैपिटल, साथ में प्रीमियम हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर मान लेते यहाँ पे कुछ एक्सेस आया, एक्सेस अमाउंट आया है शेयर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो भी अपन यहीं पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये लिख देंगे। एंड अगर ऐसा हो कि क्या बोलते हैं कि कुछ अपने को रिफंड भी करना पड़े, एप्लीकेशन के टाइम इतना एक्सेस मनी आ जाए कि अलॉटमेंट के टाइम भी पूरा एडजस्ट ना कर पाए और फिर अपने को कुछ रिफंड भी करना पड़े, तो वो भी अपन वापस टू बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। एक्सेस मनी के टाइम अगर अपने को कुछ रिफंड करना पड़ रहा है तो अपन ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट, जैसे मान लेते 10,000 अपने को रिसीव हुआ, उसमें 5,000 ये हो गए शेयर कैपिटल के एप्लीकेशन का टाइम, 1,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, 1,000 अलॉटमेंट मनी हो गया। अब अपने पास बच रहे 3,000, तो 3,000 अपने को रिफंड करने पड़ेंगे। तो जो रिफंड करना है अपने को 3,000 का अमाउंट जो है, वो अपन या तो ये कर सकते कि यहाँ 10,000 अमाउंट लिखे, फिर यहाँ 3,000 वापस क्रेडिट कर दे बैंक अकाउंट में, तो वो रिफंड माना जाएगा। नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है कि अपने यहाँ पर डायरेक्ट 7,000 लिख दे एंड ये वाली जो एंट्रीज है ये हटा सकते हैं। 7,000 की एंट्री लिख के डायरेक्ट ये तीन एंट्री कर दे, बस बैंक अकाउंट को डालने की जरूरत नहीं है, बस वो नरेशन में डाल दे। आगे की चीजें आगे के क्वेश्चन में समझेंगे। बाय। गुड बाय।